6 सितंबर 1965 मार्काए हलवाड़ा। 6 सितंबर 1965 की शाम को स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी की क़यादत में हलवाड़ा के हवाई अड्डे पर हमला किया। 6 सितंबर 1965 को शाम के मलगजी अंधेरे में 3 शाहीन दुश्मन के एक अहम मरकज पर हमला करने रवाना हुए। उनका लीडर स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी था, जो दिलेरी में अपनी मिसाल आप था। उसके साथ ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी थे। इन तीनों को अच्छी तरह मालूम था कि वह मौत के मुंह में हाथ देने जा रहे हैं, कि दुश्मन न सिर्फ तादाद में कई गुना ज्यादा था, बल्कि उसके जहाज और असला भी कहीं ज्यादा बेहतर था। बज़ाहिर ये शाहीन और मामूला का मुकाबला था। तभी तो दुश्मन का ख्याल था कि यह सरजमीन उनके चंद हमलों की मार है। तहम हवाबाज बहुत पुरस्कून थे। वो दुश्मन के जदीद तैयारों से जरा भी मरऊब ना थे और ना ही असला की ज्यादती से फिक्रमंद थे। उन्हें तो दुश्मन को उसकी नापाक जिसारत का दंदान शकन जवाब देना था। वो नीची परवाज करते हुए दुश्मन के इलाके में जा घुसे। तहम अंधेरे और ब्लैकआउट के बहस अपना हदफ ना मिला। उन्होंने वापसी का इरादा किया, मगर अभी पलटे ही न थे कि उनके मुकाबिल दुश्मन की निस्फ दर्जन तैयारे आ गए। सीसल चौधरी ने लीडर को इतला दी कि लीडर दुश्मन हमें घेर रहा है। सरफराज रफीकी ने कमाल सुकून से जवाब दिया, फिक्र ना करो, हम इन सबको चुन चुन कर मारेंगे। उनकी बात उनके साथियों के हौसले बुलंद कर दिए और जंग से पहले जो एक अनजाना असाबी दबाव था, वो जोशो जज्बे में बदल गया। उन्होंने वापसी का इरादा तर्क किया और दुश्मन से यहीं पर दो दो हाथ करने का फैसला कर लिया कि मकसद तो दुश्मन की कुव्वत कम करना है, उसको जानी, माली और बिलखसूस नफ्सियाती नुकसान पहुंचाना। पाकिस्तानी शाहीनों ने अभी 2 तैयारे गिराए थे कि दुश्मन के मजीद 8 तैयारे अपने साथियों की मदद के लिए आन पहुंचे। पाकिस्तानियों के 3 कदीम सैबर्स तैयारों के मुकाबिल दुश्मन के दर्जन से जायद जदीद तरीन हंटर्स थे। चंद मिनट बाद आसमान भी हैरत में था कि साइबर्स ने मिग्स को आगे लगाया हुआ था और ताक ताक का निशाना ले रहे थे। पाकिस्तानी दस्ते के लीडर रफीकी के जहाज की गनें जाम हो गईं। इस मौका पर वो वापस पहुंचा तो पता चला वो हक बजानिब था, मगर वो पाकिस्तानी शाहीन था। अपने साथियों को मुश्किल में छोड़ना उसकी गैरत ने गवारा ही ना किया। याद रहे कि लड़ाई में दूसरे पर हमला करने की निस्बत अपना दिफा करना और जहाज बचाना ज्यादा मुश्किल होता है। वो सीसल चौधरी के जहाज के अकब पर आ गया ताकि उस पर बेखबरी में कोई हमला ना कर दे। उन्हें हिदायत देना शुरू कर दी। बाकी साथियों ने एक एक करके जहाज को नरके में लेकर गिराना शुरू कर दिया। इसी लड़ाई में लीडर पीछे रह गया और दुश्मन तैयारों का निशाना बन गया। दोनों हवाबाजों ने अपने लीडर को शहीद होते देखा तो वो गुस्से और इंतकाम में जलने लगे। उन्होंने फिर दुश्मन के तैयारों को घेर घेर कर गिराना शुरू कर दिया। निस्फ दर्जन से जायद जहाजों का सफाया किया। इसी दौरान दुश्मन का एक बम ख्वाजा यूनुस के तैयारे को लगा और वो भी मादरे वतन पर निसार होकर अपने लीडर से जा मिले। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी अकेले हुए तो दुश्मन को जल देते हुए वापस आ गए। दुश्मन सरजमीन पाकिस्तानी शहीदों के सुर्ख लहू से हुई है। शहीदों का लहू रायगा नहीं गया। 6 सितंबर 1965 की शाम का ये मार्का फिजाई तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है, जहां साइबर्स ने हंटर जहाज़ों को तिगनी का नाच नचाया और निस्फ दर्जन से जायद जहाज़ों को जमीन बोस भी किया। इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स का रौब दुश्मन पर कायम हो गया और रही कसर अगले रोज 7 सितंबर 1965 को चंद सेकंड्स में 5 तैयारे मार गिराकर MM आलम ने पूरी कर दी। इसके बाद फजा में पाकिस्तान की बालादस्ती आखिर तक कायम रही और पाक फजाइया ने बड़ी अफवाज की भी बवक्त ज़रूरत मदद की।